ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो हम लोग भगवद गीता के चौथे अध्याय के 37 नंबर श्लोक तक हम लोग पहुंचे हैं, है ना। तो हम लोग थोड़ा पाठ कर लेते हैं। 34 नंबर श्लोक से हम लोग पाठ करते हैं। 34th नंबर से हम लोग चैंट करेंगे आज। 34 to 38 तक हम लोग पाठ कर ले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समेद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। तो इस अध्याय के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते भगवान ज्ञान की महिमा का गान करते हैं कि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की क्या उपलब्धि होती है या साधक को अंत में क्या उपलब्ध होता है। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है
इससे सिद्ध होता है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। जिस तरह से अग्नि में जब हम लोग ईंधन डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होकर उस ईंधन को भस्मीभूत कर देती है, तो जैसे अग्नि में ईंधन भस्मीभूत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है केवल ज्ञान के अग्नि से। जब उसके जीवन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तभी वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। उसके सारे कर्म बंधन जलकर राख हो जाते हैं। इस कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इसीलिए प्रत्येक साधक का यही लक्ष्य रहता है कि वो अंत में इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। और ज्ञान माने क्या है? ज्ञान माने स्वरूप ज्ञान, स्वरूप की पहचान, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, यही जो है असली ज्ञान है। और जब तक हम अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो गए हैं, तब तक हम पूर्णतया ये संसार के कर्म के जो बंधन है, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लाभ हानि, ये सब है कर्म के बंधन। क्योंकि ये सब के सब कर्म के फल है, ये सब कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जब कहा जाता है कि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, तो इसका तात्पर्य है कि कर्म जनित ये जितने सारे क्या बोलते हैं भाव उत्पन्न होते हैं, उन सारे भावों से व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है जब वो अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो यह कहते हुए भगवान कहते हैं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इसलिए ज्ञान के समान, ज्ञाने न सदृशम, ज्ञान के समान पवित्रम इह नहीं विद्यते। ठीक है, और कोई पवित्र वस्तु इस संसार में है ही नहीं। यह माने इस जगत में, इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। इस संसार में सबसे पवित्र वस्तु ज्ञान है। ठीक है, देखिए जैसे कि सांसारिक स्तर पे तो कहा जाता अग्नि सबसे पवित्र है। ठीक है, जब हम लोग पंच तत्व से बने जितने वस्तुओं को देखते हैं जगत में, तो कहते हैं कि सब में पवित्र है कौन? ना, अग्नि। ठीक है, क्योंकि अग्नि सबको जला के राख कर देती है, और अग्नि सबको एक ही स्टेट में ले आती है, वो है कि राख। ठीक है, सबका स्वरूप समाप्त हो जाता है, अग्नि सबको खाकर खत्म कर देती है। ठीक है, राख बना देती है। तो इसलिए अग्नि को बड़ा पवित्र माना गया है। और फिर क्या है, अग्नि में कोई दोष नहीं रहता है, वो जला के राख करती है, और कोई भी वस्तु के कोई दोष को वो रखती नहीं, धारण नहीं करती है। सबके सब जल करके बिल्कुल खाक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जब साधना के जगत में हम देखते हैं, तो साधना के जगत में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान में भी सब कुछ जलकर राख हो जाता है, ज्ञान में सबका स्वरूप समाप्त हो जाता है, रह जाता है तो केवल आत्म स्वरूप रहता है। ठीक है, और सब कुछ उसमें समाप्त हो जाता है, और किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं रह जाती है, उसमें केवल एक ही भाव रह जाता है, वो है आत्म भाव। तो इसलिए ज्ञान, जब हम लोग साधना के मार्ग में चलते हैं, साधना के जगत की बात करते हैं, तो उसमें
ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। जैसे संसार में अग्नि सबसे पवित्र है, वैसे ज्ञान के जगत में सबसे पवित्र वस्तु है ज्ञान। तो भगवान कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कुछ नहीं। व्यक्ति के अंदर वो कितना पाप क्यों ना किया हो, पहले कितने उसके अंदर दोष क्यों ना हो, लेकिन वो सब कुछ दूर हो जाते हैं, वो सबसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब वो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब आत्म स्वरूप की अनुभूति हो जाती है, तब कोई भी उस व्यक्ति के अतीत में किए हुए कर्मों को याद नहीं करता है। सब कुछ उसके उसी समय समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से जात का था, कौन से धर्म का था, किस घर का था, किसके पुत्र था, किस देश का था, कोई पूछता नहीं। उसके सारे सांसारिक चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। ये सब बंधन है। ये जो सांसारिक चिन्ह सब है, जिसको व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति अपनी पहचान बना के घूमता है, तो वो भी एक प्रकार का बंधन ही है। तो ये सारे चिन्ह लोप हो जाते हैं। उस व्यक्ति का बस एक ही केवल भाव रह जाता है कि मैं आत्मा ही हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, बस अहम ब्रह्मास्मि, और कुछ नहीं। वो केवल ब्रह्म भाव में रहता है और यही उसका पहचान हो जाती है, और इसके अलावा दूसरा कुछ उसके पास नहीं रहता है। तो ये इसीलिए पवित्रता आ जाती है, क्योंकि सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, सारे चिन्ह समाप्त हो जाते हैं, सारे लक्षणों से वो ऊपर उठ जाता है। और ये संसार के जितने प्रकार के बंधन, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, लाभ हानि आदि के बंधन, इन बंधनों से वो पूरी तरह से उन्मुक्त हो जाता है। तो इस कारण से भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान के समान पवित्र वस्तु और कुछ नहीं। व्यक्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही सारे द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। सारे प्रकार के उसके जीवन के जो कष्ट हैं, सारी समस्याएं हैं, वो सब दूर हो सकते हैं केवल ज्ञान के ही द्वारा। तो ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु, सबसे पवित्र है। और मैं पिछले सत्संग में इस बात को बताई भी थी कि द्वैत का दूर होना ये सबसे बड़ी पवित्रता है। क्योंकि सारी अपवित्रता कहां से आती है? द्वैत से। ठीक है, द्वैत बुद्धि। मैं जब अपने से भिन्न कुछ देखता हूं, तो वहां पर फिर क्या होता है? कंपैरिजन शुरू हो जाता है। वो मुझसे अच्छा है कि बुरा है, बड़ा है कि छोटा है, बलवान है कि कम बल वाला है, विभिन्न प्रकार के कंपैरिजन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि जब मैं अपने से भिन्न कुछ देखता हूं, ठीक है, पर जब मेरी दृष्टि में केवल आत्मा ही आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं, सब कुछ आत्मा का विस्तार है, ये भाव जब आ जाता है, तो बस और कुछ रहता नहीं। कोई दूसरी चीज जब नहीं रह जाती है, तो अपवित्रता कहां से आएगी? ठीक है, अब देखो कि पानी है, उस पानी में अगर एक भी कोई छोटा सा एक माने बिंदु के बराबर कोई भी वस्तु अगर हमको दिख जाती है, तो हम कहते हैं ये पानी खराब है ना, ये पानी में मैला है, तो उस पानी को हम पी नहीं सकते हैं, उस पानी का हम व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु में जब दूसरी किसी वस्तु की मिलावट हमको दिखती है, तो हम कहते हैं कि ये मिलावट हो गई, ये तो पवित्र नहीं है,
ये तो शुद्ध नहीं है, ये तो साफ नहीं है। तो उसी प्रकार से आज तक हम लोग भटकते आ रहे हैं ये द्वैत बुद्धि को लेकर। है तो हम एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। हाँ, पंचदशीकार कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जरा सभी नाना भाव है ही नहीं, पर इसे नाना माने भेद, हाँ, अनेकता। तो इसी को लेकर आज तक हम लोग भटकते आ रहे हैं। तो ये भेद जिस दिन समाप्त हो जाता है तो वही पवित्रता है, वही शुद्धता है कि आत्मा के सिवा और कुछ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं। तो उसी को पवित्रता कहते हैं। तो द्वैत दूर होना यही पवित्रता है, और द्वैत दूर होता है ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान कभी दूसरी किसी वस्तु के आगमन को हमारे जीवन में स्वीकार नहीं करता है, आने नहीं देता है। तो ज्ञान अन्य वस्तु को, भेदभाव को, ज्ञान जो है गाढ़ बन करके हमारे जीवन में उन सारी चीजों को दूर करता है। तो इसलिए ज्ञान सबसे पवित्र है। ज्ञान से बढ़कर और पावन वस्तु कुछ भी नहीं जगत में। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो प्रश्न उठता है, गुरुजी ज्ञान, फिर वो ज्ञान कब मिलता है, कितने दिन में मिलता है? ठीक है ना, कितने दिन में वो ज्ञान मिलता है, कब मिलेगा? हम लोग जब गीता पढ़ते हैं तो सुनते हैं तो पूछते रहते हैं ना, कब होगा? तो उसी का जवाब भगवान यहाँ पर दे दिया। बोले कि काले ना आत्मनिविंदति। हाँ? काले ना, काले ना मतलब क्या है ना, समय पर। तो समय पर कौन सा समय है ना? बोले उसका अपना समय आएगा तो होगा। भगवान ने कोई मास, वर्ष, दिन, तिथि कुछ नहीं बोले। भगवान एक शब्द छोड़ दिए, बोले काले न, टाइम पर। ठीक है, तो तत् स्वयं योग संसिद्ध। तो वो ज्ञान जो है वो अपने आप ही, तत् स्वयं, वो ज्ञान अपने आप ही योग संसिद्ध काले न आत्मनि विन्दति। उस ज्ञान को अपने आप जो योग संसिद्ध है, जो योग में प्रतिष्ठित हो गया है, जो व्यक्ति जिसको योग में सिद्धि आ गई है, तो वो व्यक्ति काले न आत्मनि विन्दति, समय पर अपने में वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, समय पर अपने में प्राप्त कर लेता है। तो वो समय पर माने कौन सा समय? बोले उसका कोई दिन नहीं, तिथि नहीं, वार नहीं, वर्ष नहीं, कुछ नहीं। जब होना है तब होगा, तब तक करते जाओ। तो बोले कब तक करते जाए? बोले जब तक नहीं हुआ है तब तक करते जाओ। ठीक है, जब तक नहीं मिला है तब तक करते जाओ। जब मिल गया तब जानो मिल गया, हो गया। ठीक है, तो काले ना, उसका कोई दिन तिथि वार नहीं है। अर्थात स्वयं, क्या दूसरे कोई हमको लाके देगा? बोले नहीं, वो अपने आप ही, हाँ, स्वयं वो अपने आप ही अपने अंदर प्राप्त होता है। ज्ञान की जो अनुभूति वो अपने आप ही आत्मनि विन्दति, अपने में उसको योग संसिद्ध पुरुष प्राप्त करता है। स्वयं माने अपने आप। कौन अपने आप? बोले कि योग संसिद्ध, वो खुद व्यक्ति, माने कहने का तात्पर्य है जो साधक है वो स्वयं अपने में जो है प्राप्त करता है। उसको कोई बाहर वाले उसको ला करके दे नहीं सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जा नहीं पा रही,
तो मैं किसी को पैसा दे देती हूँ, रुपए दे देती हूँ, या किसी की मदद मांगती हूँ कि थोड़ा मेरी मदद कर दीजिए, ये सामान मुझे बाहर से ला के दे दीजिए, ठीक है। तो कोई मुझे बाहर से ला करके सांसारिक द्रव्यों को दे सकता है, सांसारिक पदार्थों को दे सकता है, पर आत्मा को कैसे देगा? आत्मा तो मैं स्वयं हूं। हम अगर किसी को बोलेंगे सुनिए जरा सा आत्मा को लाके मेरे को दे दीजिएगा, तो बोले वो तो तुम खुद ही हो, है ना, वो तो तुम खुद ही हो, मैं कहां से ला दूंगा, वो तो तुम अपने आप ही हो, है ना। तो इसलिए जो योग संसिद्ध है, जिसको योग में सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो योग में सिद्धि माने क्या है? योग में सिद्धि का अर्थ है कि योग माने यहाँ पर शास्त्र में, हमारे गीता शास्त्र में कर्म योग, तो कर्म योग में सिद्धि माने समत्व बुद्धि, है ना। समत्वम योग उच्यते, भगवान ये बात जो है कहते आ रहे हैं, दूसरे अध्याय से समझाते आ रहे हैं कि समत्व बुद्धि, समता। तो जो व्यक्ति समता को प्राप्त हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने आप ही समय पर अपने में उस ज्ञान को अनुभव कर लेता है, ठीक है। तो दूसरे कोई उसको लाके नहीं दे सकता है। और अगर कोई सोचे कि मेरे को झट से मिल जाएगा, बोले वो भी नहीं, समय पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आज हम कुछ गीता के कुछ श्लोक पाठ कर लिए और सोचेंगे कि बस हमको कल ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है अगर हम सुखदेव जी जैसे, शंकराचार्य जी जैसे अगर बुद्धि हमको परमात्मा दिए होंगे तो फिर प्राप्त हो जाए। अगर अपने आप को मानते होंगे कि शुक्र शंकराचार्य जैसे हम हैं तो मिल जाएगा, है ना। वैसे तो है नहीं हम, तो नहीं है तो इंतजार करना पड़ेगा और अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। आत्मनि विन्दति, फिर आत्मनि माने अपने में, बाहर नहीं भीतर, ठीक है। झट नहीं, समय पर, ठीक है। और फिर कोई एरू गेरू नहीं, योग संसिद्ध, अर्थात जो समत्व बुद्धि में स्थित हुआ है, जिसका अंतःकरण अपने नियंत्रण में आ चुका है, जो अपने इंद्रियों को वश में कर चुका है, ऐसे संसिद्ध व्यक्ति ही इस ज्ञान की अनुभूति करता है, ठीक है। तो योग संसिद्ध स्वयं कालेन आत्मनि विन्दति। अब यह कहने के पश्चात भगवान एक बड़ा सुंदर श्लोक का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, जो कि बड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा, माने वेरी ऑफन कोटेड। ये जो है ये बहुत ज्यादा ही प्रयोग होता है, ये श्लोक। महात्मा लोग इस श्लोक का व्यवहार अनेकों बार करते हैं अपने प्रवचन में, ठीक है। तो कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि वो ज्ञान किसको मिलता है, ठीक है। ऐसे भगवान बोल चुके हैं, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ श्लोक माने कुछ श्लोकों के पहले भगवान बोल चुके हैं। वो जो है भगवान ने कहा कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इसी अध्याय में ही भगवान ने अर्जुन को 34वां नंबर श्लोक में कहा कि अर्जुन तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। प्रणिपात सेवा और प्रश्न के द्वारा तुम उसको जानो, ठीक है। तो तुम महात्मा लोगों को प्रसन्न करोगे,
ऐसे प्रणिपात सेवा और प्रश्न के द्वारा तो वे तुमको विद्वान लोग ज्ञान का उपदेश देंगे। ठीक है, तो ज्ञान का उपदेश यानी किसको मिलता है? जिसके अंदर वो 3 गुण भगवान ने बता चुके हैं। तो अब यहां पर भगवान क्या कहते हैं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रणिपात, सेवा, परिप्रश्न, ये सारे जो है ना, ये एक्सटर्नल एक्टिविटी है। ठीक है, तो भगवान वहां जब बहिरंग साधना की बात किए हैं, यहां पर अंतरंग साधना, श्रद्धा, तत्परता, ठीक है, ये अंतरंग साधना को ध्यान में रखकर भगवान यहाँ पर ये श्लोक का प्रयोग किया है। वो है बहिरंग साधना। जब हम किसी विद्वान के सम्मुख जाते हैं तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? बोले बहिरंग साधना में प्रणिपात, सेवा, परिप्रश्न आदि, ये जो है बहिरंग साधना है। और फिर अंतरंग साधना में क्या करनी है, क्या साधना होनी है, हाँ? तभी ज्ञान मिलेगा। और वो अंतरंग साधना है कि अपने अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, तत्परता होनी चाहिए। तत्परता माने लगन। ठीक है, तत्परता, तो श्रद्धा, तत्परता, और क्या ना, संयतेन्द्रिय, अपने इंद्रियों के ऊपर अपना नियंत्रण हो, अपने इंद्रियों को हम वश में कर लिए हो, तभी जा करके ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इट इज नॉट ओनली श्रद्धावान ज्ञानम लभते। श्रद्धावान, तत्पर, संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते। ठीक है, तो श्रद्धावान और तत्पर और जो संयतेन्द्रिय है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि अगर श्रद्धा हो पर ये दो ना हो, तत्परता ना हो और इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो, तो फिर वो ज्ञान को खो सकता है ना। उसकी इंद्रिय अपने वश में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, वो बहिर्मुख हो जाएगा। अगर इंद्रिय उसके नियंत्रण में नहीं होंगी तो वो फिर बहिर्मुख हो जाएगा। तो बहिर्मुख होते ही फिर वो ज्ञान को खो बैठेगा। तो केवल श्रद्धा होने से नहीं, उसको इंद्रियों का जो है अपने नियंत्रण होना चाहिए। फिर तत्परता भी होनी चाहिए, लगन होना चाहिए। श्रद्धा तो है, गुरु पर श्रद्धा है, गुरु के वचनों पर श्रद्धा है, शास्त्र पर श्रद्धा है, ईश्वर पर श्रद्धा है, तो क्या हुआ? गुरु के वचन उसको प्राप्त हो सकते हैं श्रद्धा के कारण। ठीक है, लेकिन तत्परता नहीं रहेगी अगर लगन नहीं रहेगा। क्योंकि केवल मात्र श्रद्धा से हमको हो सकता है कि हम शास्त्र को मानते हैं, शास्त्र के ऊपर हमको विश्वास है, गुरु के ऊपर विश्वास है, गुरु के वचनों पर हमको विश्वास है। लेकिन केवल विश्वास होने से नहीं होगा, उसमें तो लगे रहना पड़ेगा। ठीक है, बार 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 साधना करते रहना पड़ेगा। और जब साधक अपने से साधना करता है और जिन गुरु के वचनों को वो श्रवण करता है, उन वचनों पर वो खुद बैठ के अकेले एकांत में उसके ऊपर चिंतन मनन करता है। ठीक है, तब जा करके उसके सारे संशय दूर होते हैं, संदेह मुक्त होता है। तभी वो ज्ञान उसके अंदर घर बनाता है, तभी वो ज्ञान पक्का होता है। तो ऐसे लगन चाहिए, बिना लगन के तो केवल मात्र श्रद्धा से ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते। वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि जिसके अंदर श्रद्धा भी हो, तत्परता हो और
अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो। ठीक है, नो डाउट कि साधक के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है श्रद्धा, क्योंकि ये श्रद्धा उसको आध्यात्मिक मार्ग में लगे रहने को प्रेरित करती है। ठीक है, आध्यात्मिक मार्ग में लगे रहने को प्रेरित करती है, बल देती है श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा बल देती है। तो श्रद्धा के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में लगा रहता है, यद्यपि उसको पता नहीं, उसके लिए अभी आगे घना अंधकार है, उसको कुछ मालूम नहीं कि वो जा कहां रहा है, उसको कुछ पता नहीं कि वो कहां पहुंचेगा, उसको मालूम नहीं कि उसका गंतव्य का स्वरूप क्या है, ये सब उसको कुछ मालूम नहीं। केवल गुरु के वचनों पर उसको श्रद्धा है, शास्त्र पर श्रद्धा है, तो इसी के आधार पे वो चलता जा रहा। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य तत्वबोध में श्रद्धा को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। ईश्वर गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। ठीक है, ईश्वर के ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास और वेदांत आदि वाक्येषु विश्वास। ठीक है, तो तब भी जाकर के वो टिक पाता है, उसको भगवान पर विश्वास है, शास्त्र पर विश्वास है, गुरु के ऊपर विश्वास है। इस विश्वास के कारण वो आध्यात्मिक मार्ग में टिक पाता है। नहीं तो सच कहा जाए तो उसको आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, आगे अंधकार है, अभी अभी उसको उजाला नहीं दिख रहा है, अभी उसको प्रकाश का संधान नहीं मिला है। लेकिन वो कैसे चलता है फिर? हम जब रास्ते में चलते हैं तो हम एक टॉर्च के सहारे चलते हैं। अगर अंधेरा है तो हम टॉर्च जलाते हैं, हाथ में नहीं तो लैंटर्न लेते हैं, कुछ एक हमको प्रकाश चाहिए। हाँ, अभी शिष्य के पास कुछ नहीं, वो गुरु की उंगली पकड़ के चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। श्रद्धा साधक का सहारा है। ठीक है, परंतु केवल श्रद्धा से वो ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। श्रद्धा के कारण शास्त्र के वचन उसके लिए ग्रहणीय होते हैं। श्रद्धा के कारण गुरु के वचनों को वो ग्रहण कर पाता है, ये है। पर केवल इतना होने से नहीं होगा। गुरु के वचनों को श्रवण करने के पश्चात, शास्त्र के वचनों को अध्ययन करने के पश्चात वो खुद बैठ के उसके ऊपर चिंतन करे, मनन करे। तो इसी को कहते हैं तत्परता, इसी को कहते हैं लगन। खुद से वो पढ़े, खुद से वो अभ्यास करे, जिसको उसने सुना उस पर वो खुद बैठ करके फिर चिंतन मनन करे। तो इसी को कहते हैं लगन, यही है तत्परता। ठीक है, उस ज्ञान प्राप्ति के लिए जो चाहिए, जो साधन की आवश्यकता है, वो साधन वो करने के लिए तैयार है। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने जो शिष्य लोग, साधक लोग होते थे, तो प्रातः काल में उठ के साधना करने को उपदेश करते थे। और प्रातः काल में उठने के लिए जब
कोई असमर्थ होता था तो उसको समझाते थे, बताते थे कि रात्रि भोजन कम लेना चाहिए अगर प्रातः काल में जल्दी उठना हो तो। ठीक है। हम लोग भी जब वेदांत अध्ययन करते थे ना, तो हम लोग को रात्रि भोजन को हमेशा हल्का करने को कहा जाता था कि ज्यादा पेट भर के मत खाओ रात के समय। लेकिन आजकल के समय में क्या होता है, उल्टा है। लोग दिन भर तो जैसे तैसे खा के जाता है, लेकिन ऑफिस से लौट के पूरा एकदम जम करके, है ना, ठूस के खाएंगे। अरे अपने घर में रात तो हमारी है, तो एकदम ठूस ठूस के खाएंगे। रात भर सो जाएंगे तो पच जाएगा। मूर्खता है, सोने से पचता नहीं है, हैं? खाना को पचाना पड़ता है पहले, उसके बाद सोना चाहिए। तो ये क्या हुई, ये तत्परता है। वो ज्ञान को पाने के लिए हम खाना कम कर रहे हैं। ज्ञान को पाने के लिए जो चाहिए, जो साधन चाहिए, हम उस साधन का अभ्यास कर रहे हैं। कम खाना है। आई रिमेम्बर हम लोग जब मांडुक्य उपनिषद पढ़ते थे, तो कभी कभी उसमें इतनी क्लिष्ट विषय आ जाते थे और मांडुक्य कारिका में, तो उस समय हमारे आचार्य कहते थे नमक कम खाओ, नमक मत खाओ। कोई कोई दिन खाने में नमक नहीं दिया जाता था, ऐसे दो तीन दिन बिना नमक के खाना खाने। ठीक है। क्योंकि नमक से भी अपने शरीर के अंदर जो है वो क्या बोलता है, डलनेस आता है, बुद्धि की सूक्ष्मता कम होती है। तो इस कारण से ऐसे कहते थे कि नमक कम खाओ। हाँ? तो सोचिए वो क्यों किया जाता था। नमक नहीं खाना वो इसलिए कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है हमको, उसके लिए यह एक साधन है, नमक छोड़ना, कम नमक खाना। ठीक है। तो यही हमारी तत्परता है कि उस ज्ञान को पाने के लिए जो जो साधन की जरूरत है हम उसका अभ्यास करेंगे। ठीक है। भोजन पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखना। ठीक है। आहार विहार, सोना जागना, सब पर नियंत्रण रखना है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति। इसी को कहते हैं तत्परता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। और इंद्रिय पर नियंत्रण, इंद्रिय पर नियंत्रण का अर्थ क्या है यहाँ पर? इंद्रियों को अपने वश में करना मतलब क्या है ना, अनावश्यक, हाँ, अनावश्यक विषयों के पीछे भागना नहीं चाहिए। ठीक है। चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो। पर आजकल के लोग क्या है, टाइम मिला तो मोबाइल में बैठ करके ट्विन 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 करते जाओ बैठ के, है ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, व्हाट नॉट, है ना, सब कुछ। आजकल हर आदमी एंगेज्ड है। आप देखो, आप दुकान जाओ, बाजार जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, बस स्टैंड जाओ, एनीवेयर, प्ले ग्राउंड जाओ, लोग खेलना भूल गए हैं, बच्चे खेलना भूल गए हैं। मोबाइल है। प्ले ग्राउंड जाते हैं खेलने के लिए, घर घर में कह के जाते हैं कि मम्मी खेलने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके खेल नहीं खेलते हैं। वो लोग जो है मोबाइल में गेम खेलते हैं, बैठ गए हैं मोबाइल में, और ऐसे एंगेज्ड है कि अगल बगल इर्द गिर्द क्या हो रहा है कोई उनको होश नहीं, कोई होश नहीं, है ना। बस में देखो, ट्रेन में देखो, हर कोई अपना ले लेकर मोबाइल में व्यस्त है। तो सब एंगेज्ड है। ठीक है। पर कहा गया क्या, अननेसेसरली अपनी इंद्रियों को इन्वॉल्व मत करो। ठीक है। जरूरत नहीं है तो मोबाइल को जो है साउंड
लेस करके पॉकेट में डाल दो, चुपचाप भगवान के नाम लेते रहो, बैठो ना, है ना। वो नहीं, हमारे मन एक्चुअली क्या हो रहा है, दिन पर दिन ये जो मोबाइल में एंगेज हम रहते हैं, इससे हम मन को अस्थिर बनाते जा रहे हैं। मन बहुत अस्थिर बनता जा रहा है। मन अकेले अपने आप जो है अपने साथ रह नहीं सकता है, कोई एक उसको सहारा चाहिए। बिना किसी सहारे का वो नहीं रह पाता है। टाइम मिला कि नहीं, बस फटाफट मोबाइल, समझे। नींद नहीं आती है लोगों को, बिना मोबाइल देखे नींद नहीं आती है। बोलते हैं कि थोड़ा 10-15 मिनट हम मोबाइल देखते हैं, उसके बाद हमको नींद आती है। हाँ, बताओ। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। इंद्रियों को वश में यानी इंद्रियों का जो व्यवहार है, उस व्यवहार पर कुछ नियंत्रण लाना चाहिए। जितनी जरूरत है बस उतनी ही व्यवहार हम करें, और नहीं तो इन इंद्रियों को बस चुपचाप बैठने दें, विषयों में जाने ना दे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं ऐसे अंतरंग साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति। तो ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान प्राप्त करके पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, खूब जल्दी वह व्यक्ति पराम शांतिम माने अत्युत्तम शांति, ठीक है, जो शांति से बढ़कर और कुछ नहीं, जो सुख से बढ़कर और कोई सुख नहीं, और जो शांति कभी अशांति में परिवर्तित होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती, उसको कहते हैं परा शांति। हमारी जो शांति है कि बच्चा स्कूल गया, वो शांति, ओह शांति शांति शांति, ठीक है। माँ बोलती है बाप रे कुछ देर के लिए घर में शांति शांति, है ना। बेटा अगर कहीं किसी दूसरे के घर में गया है, ओहो घर में कितनी शांति है, बाप रे बाप, है। या पिताजी ऑफिस से आते हैं, बोलते आज घर बड़ा शांत लग रहा है, क्या बात है भाई, है ना। तो वो जो शांति है वो टेम्पररी शांति है। वो शांति कैसी है कि क्योंकि कोई एक वस्तु का अभाव है, कोई एक व्यक्ति का अभाव है, कोई एक घटना का अभाव है, तो लगता है कि शांति शांति। कुछ देर के बाद फिर वो आ जाता है तो फिर अशांति, है ना। तो हमारी ये जो शांति है, ये शांति टेम्पोररी शांति है। हमारी ये जो शांति है ये रिलेटिव शांति है। रिलेटिव शांति मतलब क्या है, इट इज ऑपोजिट टू अशांति। बट प्लीज रिमेंबर कि आध्यात्मिक मार्ग में जो शांति की बात कही जाती है वो किसी अशांति के ऑपोजिट नहीं है, वो किसी के विपरीत नहीं है, वो सर्वत्र है, वो किसी का विपरीत नहीं है, ठीक है, वो सर्वत्र विद्यमान है। तो वो शांति जो कभी अशांति में परिवर्तित नहीं होती है, जो कभी किसी के किसी को विरोध नहीं करती है, तो वो है परा शांति। तो पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अचिरेण अर्थात बहुत जल्दी उसको प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। पहले श्लोक में भगवान ने कहा काले न आत्मनिविंदति, समय पर मिलता है। तो सुनकर के कोई भी जो है ना घबरा जाएगा, बोलेगा ओ बाप रे बाप, समय पर कौन से समय भगवान बताए नहीं, टाइम लिमिट भगवान बताए नहीं। तो यहाँ पर इसलिए भगवान तुरंत, आप देखो, इसलिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, भगवान की चतुराई दिखती है ना। तो हो सकता है कि जब अर्जुन सुन रहे होंगे, अर्जुन का मुंह सूख गया होगा, तो ऐसे ज्ञान, हाँ,
जिसका कोई गारंटी नहीं है कब मिलेगा, समय पर मिलेगा, कौन से समय पर मिलेगा आप बता नहीं पा रहे हो, तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है। तो भगवान इसलिए यहाँ पर बोल दिए अचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण खूब जल्दी, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्जुन ज्ञान को पाकर पराम शांतिम, एकदम अत्युत्तमा शांति को खूब जल्दी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ज्यादा देर नहीं होती है अर्जुन, देरी है ये सब जो साधन है, इन साधनों को प्राप्त करने में, श्रद्धावान बनने में देरी होती है। क्योंकि हमारे अंदर इतना अहंकार अभिमान है, वो अभिमान को हम छोड़ नहीं पाते, तो अभिमान को छोड़ने में देरी लगती है। लगन नहीं दिखता है अपने अंदर, उसमें देरी होती है। इंद्रियों को काबू करने में देरी होती है, ज्ञान प्राप्त करने में देरी नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान और कुछ नहीं, अपने आप ही है, अपने आप को जानना वही ज्ञान है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं अचिरेण अधिगच्छति पराम शांतिम, ज्ञान को प्राप्त करके अर्जुन परा शांति को खूब जल्दी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसके विपरीत जिन लोगों में भगवान श्रद्धा नहीं है, हा? तो उनका क्या होगा? भगवान उसको बोलते हैं, बड़ी तिरस्कार किए हैं यहाँ पर, हा? अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। भगवान ने कहा अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। भगवान ने कहा कि अर्जुन, अज्ञः माने अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, अज्ञ। और वो अज्ञ होता तो चलता है, कोई बात नहीं, अगर उसके पास श्रद्धा होती ना तो उसको गुरु खींच लेते, है ना। ऐसे अनेकों बार हुआ है, अनेकों बार हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य जो हस्तामलकाचार्य है ना, हस्तामलकाचार्य, उनके विषय में कहा जाता है उनको कुछ याद ही नहीं रहता था, कुछ नहीं। तो उनके मन में बड़ा दुख होता था कि मेरे को कुछ जो है मैं याद नहीं रख पाता हूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, बड़ा दुख था। लेकिन उनको अपने ज्ञान गुरु पर निष्ठा थी, शंकराचार्य जी के ऊपर उनके अंदर प्रबल निष्ठा थी। और उनकी ये निष्ठा के कारण आदि गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से उनको एक ही क्षण में सारे शास्त्रों का ज्ञान हो गया। ठीक है, तभी आदि गुरु शंकराचार्य उनके नाम दिए हस्तामलकाचार्य। हस्तामलक माने हस्त में अमलक। ठीक है, तो हस्त में, हाथ में जैसे आंवला, वैसे ही ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। उनके लिए ज्ञान वैसा ही था, जैसे मुट्ठी में आंवला है वैसे ही उनकी मुट्ठी में ज्ञान था। ठीक है, सारे शास्त्रों का ज्ञान उनको एक ही क्षण में गुरु कृपा के कारण प्राप्त हो गया। तो अगर श्रद्धा किसी व्यक्ति में हो, इवन दो ही इज इग्नोरेंट, पर श्रद्धा के कारण उसको सारे ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। श्रद्धा के कारण वो जो है
ज्ञान में प्रतिष्ठित हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर श्रद्धा ना हो तब तो आप समझ लो कि उसके जीवन में जो है घोर विपत्ति आ गई। हाँ, घोर विपत्ति। अविवेकी तो है ही, अज्ञः च अश्रद्ध धानः, उसके ऊपर फिर श्रद्धा विहीन है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं। और तीसरा क्या, संशयात्मा। रे बाप रे बाप, फिर उसको ईश्वर के ऊपर, हाँ, डाउट है, शास्त्र के ऊपर डाउट है, गुरु के ऊपर डाउट है, तो उसको कौन बचाएगा? उसको भगवान भी नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो श्रद्धा भी नहीं, और सबको सबको जो है वो डाउट करता है। हाँ? सबके ऊपर उसको शंका है। तो ऐसे संशय जिसके अंदर है, भगवान कहते हैं विनश्यति, तो उसका नाश होता है। कैसे उसका उद्धार होगा? कैसे उसका उद्धार होगा? हाँ? वो तो सबके बातों को लेकर, गुरु विद्वान महात्मा महापुरुषों की बातों को लेकर वो डाउट करता है, तिरस्कार करता है। हाँ? उसके मन में द्वंद्व रहता है। तो फिर वो कैसे उसका कल्याण होगा? अपने पास ज्ञान है नहीं, जब है नहीं तो ज्ञानी का सहारा लो, ज्ञानी की शरण में जाओ। नहीं, मेरे को विश्वास नहीं, अरे वे सब ढोंगी है, पाखंडी है ना। तो सब ढोंगी पाखंडी है, तो किसी पर जब विश्वास नहीं है तो फिर कैसे अपना कल्याण होगा? इसलिए भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। संशय जो होता है वो ज्ञान का, माने सबसे, ज्ञान मार्ग में ये बहुत बड़ा प्रमुख बाधा है। ठीक है, संशयी व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? संशयी व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में कोई एक नौकर काम करता है। ठीक है, और घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, तो उसको कहा गया कि जाओ तो, हाँ, डॉक्टर साहब को बुला के ले आओ। हाँ? अब वो सोच रहा है अगर जाएंगे और डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे तो क्या फायदा जाकर, और जाएंगे डॉक्टर साहब अगर दूसरे कोई काम में व्यस्त मिले, आएंगे नहीं, तो फिर क्या फायदा? अच्छा ठीक है, अगर हम डॉक्टर साहब को ले भी आएंगे लेकिन उनकी मेडिसिन अगर काम नहीं करेगी तो क्या फायदा? तो खड़ा है। तो मालिक बोला तब से तुम खड़े हो? नहीं, मैं सोच रहा हूं मालिक। तो मालिक उसको घर से निकाल देगा कि नहीं? हाँ? अरे मूर्ख, तुमको हमने जितना कहा तुम उतना करो। उसको मालिक के वचनों पर जो है विश्वास होना चाहिए, और मालिक ने जो कहा उसको पालन करना चाहिए। तो ना उसके अंदर श्रद्धा है, मालिक के प्रति श्रद्धा होती तो चला जाता। और पग पग में अगर संशय रखेंगे तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हाँ? हर समय संशय, हर समय जो है मन में क्वेश्चन उठता, थोड़ी बढ़ पाएंगे हम। संशयात्मा विनश्यति। और वो नौकर कि जब बदनामी हो जाती है तो उसको कोई दूसरी भी नहीं रखना चाहते हैं, कि अरे हमेशा उसके मन में जो है डाउट रहता है, वो हर समय कंफ्यूज रहता है। तो ना तो वो जो संशयी व्यक्ति होते हैं, अपने घर में भी घर वाले खुश नहीं रहते हैं और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती है। तो ऐसे लोग कहीं का नहीं रह जाते हैं।
भगवान ने कहा न अयम लोक अस्ति न परह न सुखम संशयात्मनः। तो उस व्यक्ति के लिए ना ये लोक है ना परलोक सुधार सकता है। ठीक है, उसका इस लोक भी बिगड़ा, परलोक भी गया हाथ से। ठीक है, जो संशयात्मा है, जो अज्ञानी है और श्रद्धा विहीन है, संशयात्मा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ना यह लोक में उसके लिए सुख है ना परलोक में उसको सुख मिलता है। ठीक है, तो कहीं पर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, कहीं पर भी उसकी प्रतिष्ठा बन नहीं पाती है, क्योंकि प्रतिष्ठा दृढ़ होने के लिए श्रद्धा चाहिए। ठीक है, जिसकी मूल श्रद्धा पर प्रतिष्ठित है, श्रद्धा पर टिका हुआ है, वो व्यक्ति डगमगाता नहीं कभी। ठीक है, समझ नहीं सकता है ये संभव है, लेकिन अगर निष्ठा पक्की है तो आज नहीं तो कल उसका कल्याण होता ही है। ठीक है, उसका कल्याण होता ही है। पर अगर वो हमेशा द्वंद्व में रहता है, हर किसी पर उसको शक होता है, तो फिर वो नहीं आगे बढ़ सकता है, वो नहीं आगे बढ़ सकता। तो इसलिए भगवान ने यहाँ कहा संशयात्मा विनश्यति, जिसके अंदर संशय है उसका तो नाश होता है। उसका देखो, एक होती है जिज्ञासा, एक होता है संशय, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जिज्ञासा में व्यक्ति के अंदर भरोसा है सामने वाले के ऊपर, श्रद्धा है सामने वाले के ऊपर, तब भी वो प्रश्न करता है। ठीक है, उसके अंदर जानने की इच्छा है और जानने की इच्छा के साथ साथ उसको सामने वाले पर विश्वास है, तो वो अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि मैं जानना चाहता हूं और आप के जवाब से मेरे प्रश्नों के, मेरे सवालों का समाधान होगा और मेरा कल्याण होगा। ठीक है, तो ये हुई जिज्ञासा। पर जिन लोगों में संशय होता है, ये संशय जो होता है ना, वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता, क्योंकि हर चीज पे उनको जो है शक होगा, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं कि क्या पता, हाँ? ये जो कहने वाले हैं इनका मतलब क्या है क्या मालूम। अरे बाबा, हर चीज पर अगर आप शक करोगे तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे, कहीं तो टिकना पड़ेगा। शास्त्र में जो दिया गया है, पता नहीं लोग बोलते हैं ये भगवान की वाणी है, क्या पता कौन देखा था, कौन जानता है, हाँ? कोई प्रमाण है? तो हर जगह प्रमाण ढूंढते रहो बैठ के। तो आप अपने घर में पूछे थे कि यही मेरे पिता माता है कि नहीं, क्या पता, क्या प्रमाण है ना? प्रमाण प्रमाण ढूंढ करके क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसे लोग जो है वो भटकते रहते हैं, उनका उद्धार नहीं होता है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि ऐसे संशयात्मा विनश्यति, तो उनका ये लोक भी जाता है, परलोक भी जाता है। ठीक है, अब उसके बाद भगवान कहते हैं किसको कर्म बांधते नहीं। अब भगवान ने इतना तो डांट लगा दिए, जो मूर्ख और श्रद्धा रहित संशयात्मा है, ऐसे लोगों को तो डांट फटकार लगा दिए। अब उसके बाद भगवान बोलते नहीं नहीं, हमको अपने ये में चले जाना है विषय में। तो सारे कर्म के बंधनों से कौन मुक्त होते हैं, भगवान उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम्
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम, ये तीन भगवान जो है उस व्यक्ति के लिए शब्द दिए। तो क्या है कि कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म में वे बंधते नहीं। ठीक है, तो कौन कर्म में नहीं बंधते हैं या कर्म उनको बांधते नहीं? कर्माणि न निबध्नन्ति, कर्म उनको बांधते नहीं। किनको कर्म बांधते नहीं है? तो बोलते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। जो लोग कर्म योग में प्रतिष्ठित होकर वे कर्म को संन्यास दे दिए हैं। अब सोचिए, योग के द्वारा जिन्होंने सारे कर्म को संन्यास दे दिए हैं, तो योग में प्रतिष्ठित होकर, कौन से योग में? न कर्म योग का जो असली स्वरूप है उसको जो लोग अच्छी तरह से समझ पाए हैं उसमें प्रतिष्ठित हुए हैं। तो कर्म योग का स्वरूप क्या है? न समत्व भाव। ठीक है, समत्व भाव, समता में स्थित होकर कर्म करना। ये लाभ हानि है, जय पराजय, ये सब जो है ये क्षणिक है। ये सबसे ऊपर उठकर, ठीक है, समता माने क्या है? ये सबसे ऊपर उठकर केवल कर्तव्य, ठीक है, केवल कर्तव्य पर ध्यान देना है। बस ये कर्तव्य है और इस कर्तव्य को करना मेरा धर्म है, बस हो गया, फुल स्टॉप। कर्तव्य करना धर्म है, तो अपने आप सारे कर्म त्याग हो जाएंगे। ठीक है, अपने आप ही सारे कर्म बंधन लोप हो जाएंगे। ठीक है, तो योग संन्यस्त कर्माणम, जो कर्म योग में प्रतिष्ठित होकर, देखिए कर्म को स्वरूप से त्याग करने वाली बात नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कर्म को स्वरूप से छोड़ने की बात होती है तो फिर इतने सारे जो है बार बार, ये आगे के श्लोक में आपको पता चलेगा, तो फिर भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि उत्तिष्ठ भारत। ठीक है, कर्म को अगर स्वरूप से छोड़ने की बात होती तो अर्जुन को भगवान यह नहीं कहते कि उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन खड़े हो जाओ, हाँ, अपने कर्तव्य करने के लिए। भगवान ये नहीं कहते। तो कर्म को स्वरूप से त्याग करना ये हमारे सनातन धर्म की नीति नहीं है। ठीक है, और हम छोड़ भी नहीं सकते हैं पूर्णतया, कर्म को स्वरूप से छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या छोड़े? न कर्म के फल के प्रति जो राग द्वेष है, जो आसक्ति है, जो ममता है, कर्म में जो आसक्ति है, कर्म में जो कर्तृत्व अभिमान है, ये सबको छोड़ना चाहिए। ये सबको अगर हम निकाल दें तो फिर कर्म जो है वो तो जैसे सांप के विषदांत निकालने के बाद सांप के प्रति और भय कुछ नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम कर्तृत्व अभिमान, फल के प्रति आसक्ति, ममता, हाँ, कर्म के प्रति आसक्ति को हम त्याग दें तो फिर कर्म से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो योग संन्यस्त कर्माणम, तो समत्व योग में प्रतिष्ठित होकर के जिसने कर्म का संन्यास दिया है, तो कर्म का संन्यास दिया है यानी जिसने
कर्म के फल से अनासक्त हो गया, जिसने कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो गया, वही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो उसका करना ना करना बराबर, उसके लिए करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से जिसके संशय छिन्न हो गए हैं, संशय दूर हो गए हैं। ठीक है, ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर जिसके सारे संशय अब दूर हो चुके हैं, अब और कोई संशय बाकी नहीं रहे। उपनिषद कहती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ठीक है, तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस पर अवर, सब में जो विद्यमान है, पर में भी है अपर में भी है, तो उस परमात्मा तत्व को दृष्टे देखकर भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, उसके सारे हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, खुल जाती है, हृदय की गांठें खुल जाती है। ठीक है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। अब उसके अंदर कोई शंका नहीं रह जाती है, कोई द्वंद्व नहीं, कोई शक नहीं, सर्व संशया छिद्यन्ते। ठीक है, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, इस व्यक्ति के सारे कर्म भी क्षय हो जाते हैं। कैसे ना, उस परमात्मा स्वरूप को दर्शन करके, उस आत्मा स्वरूप को दर्शन करके। ठीक है, तो उस आत्म तत्व में बुद्धि को स्थिर रख के अन्य सारी बातों को गौण कर देना, तो उस व्यक्ति के लिए कोई बंधन नहीं रह जाता है। अब वो सारे संशय से ऊपर उठ चुका होता है। ठीक है, तो ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान के द्वारा उसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं। आत्मवंतम, और वो आत्मवंत है। आत्मवंत माने क्या है ना, यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं आत्मवंत माने अप्रमत्तम, अप्रमत्त, अप्रमादी, आत्मवंत। क्योंकि आत्मा अंतःकरण शरीर के लिए भी लगाया जाता है। तो आत्मवंत कहने का अर्थ है जो अपने अंतःकरण, अपने शरीर को प्रमाद से निकालकर अपने नियंत्रण में कर चुका है। ठीक है, वो है आत्मवंत पुरुष। ठीक है, शंकर भाष्य में शंकराचार्य जी कहते हैं अप्रमत्तम, आत्मवंतम माने अप्रमत्त है, जो प्रमाद रहित है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति न कर्माणि निबध्नन्ति, ऐसे व्यक्ति को कभी कर्म बांधते नहीं। ठीक है, तो जिसके अंदर प्रमाद नहीं, हम तो पग पग में प्रमाद में चले जाते हैं, है ना, पग पग में प्रमाद। प्रमाद क्या है? प्रमाद का अर्थ क्या होता है? बार बार जो है ना गलतियों का करना, बार बार जो है क्या बोलते हैं कि अकर्तव्य में प्रवेश करना, अधर्म को अपनाना, तो इसको प्रमाद कहते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए कर्तव्य नहीं, हम बार बार रिपीटेडली जाते हैं, तो इससे सूचित होता है कि
हमारे स्वरूप में, या स्वरूप मतलब हमारे व्यक्तित्व में तामसिकता अधिक है। क्योंकि जो व्यक्ति सात्विक होता है वो हमेशा सचेत रहता है, सजग रह के वो करता है। वो करने से पहले विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो आगे तक भी देख लेता है, उसको बहुत आगे तक दिख जाता है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो ये है सात्विकता। ये सूचित होता है कि उस व्यक्ति में कितनी सात्विकता है कि वो आगे तक देख लेता है। बोलते हैं ना, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेता है। तो ये है सूक्ष्मता। विद इन नो टाइम वो जो है सारी चीजों को परख लेता है। गलती करके जो पश्चाताप करते हैं, एंड टाइम एंड अगेन पश्चाताप करना, ये प्रमाद का लक्षण है। ठीक है, बार 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 आप गलती करो फिर रो, तो उसमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आध्यात्मिक मार्ग में हमेशा इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए। हम अपने इंद्रियों को कहीं व्यवहार करने से पहले हम समझ लें कि इसका परिणाम क्या आने वाला है। इसी के चलते भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान यही गीता में कहते हैं कि अर्जुन, हम सबके प्रकाश में नहीं आते हैं, योग माया से हम ढके हुए। भगवान योग माया से ढके हुए नहीं, हमारी बुद्धि योग माया से ढकी हुई है, इसलिए भगवान हमको नहीं प्राप्त होते हैं। तो भगवान सबके प्रकाश में इसीलिए नहीं आते हैं, सब साधक नहीं बन पाते। ठीक है, साधना की दुनिया अलग है, और जो साधना है वो व्यक्ति को हर समय सजग बनाती है। ठीक है, हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे बी अलर्ट, विजिलेंट। ठीक है, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए। कहाँ मेरी इंद्रियां जा रही है तो उस पर नियंत्रण। ठीक है, ध्यान रखना है, चौकीदारी करनी है। तो अप्रमत्तम आत्मवंतम, जो आत्मवंत है, जो आत्मवान है। अब आत्मवान मतलब क्या है, जैसे धनवान, जिसके पास धन है उसको धनवान कहते हैं, जिसके पास आत्मा है आत्मवान, किसके पास आत्मा नहीं है? इसलिए यहाँ आत्मवंत का अर्थ नहीं है कि जिसके पास आत्मा है, आत्मा तो सबके पास है। तो इसी कारण से आप तब से सोच रहे होंगे कि क्या आत्मवान को अप्रमत्त क्यों शंकराचार्य बोले। क्योंकि जैसे धनवान बलवान वैसे आत्मवान समझना नहीं चाहिए कि धन है तो धनवान, बल है तो बलवान, आत्मा है तो आत्मवान है। बोले नहीं 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 नहीं, यहाँ आत्मवान मतलब जिनकी निष्ठा आत्मा में है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो है प्रमाद त्याग करेगा, प्रमाद रहित। ठीक है, तत्पर। तो इसलिए शंकराचार्य ने कहा, तो ये आत्मवान जो शब्द है ये सूचित क्या करता है कि व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है। ठीक है, तो आत्मवान पुरुष जो है वो अप्रमत्त होता है, प्रमाद रहित होना है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ते थे हमारे आचार्य इसको समझाते हुए कहते थे, खा रहे हैं तो खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, है ना। तो प्रमाद आ गया, प्रमाद आ गया, कंट्रोल नहीं है। कितना खाना, क्या खाना है, किस वस्तु को ग्रहण करना। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे अंदर नहीं रहेगा तो फिर तो बार बार गिरेंगे, बार बार। अच्छा ठीक है, अब 1 महीना से नहीं खा रहे थे, एक दिन खा लेने से क्या होगा।
है? बोले वो जो दबा हुआ टेस्ट था, अब एक दिन जब जिह्वा में डाल दिए, उसके बाद जीभ ललचाएगी, फिर कल कहेगी थोड़ा और ले लो ना। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा खा लो, है ना। उसके बाद लोगों से छुपा कर खाने लगोगे, कोई जानते नहीं, हम खा लेते हैं, किसको पता थोड़ी है, अरे किसी के पता होने से क्या फर्क पड़ता है ना। तो भगवान ने कहा कि कर्माणि न निबध्नन्ति, ऐसे व्यक्तियों को कभी कर्म बांधते नहीं। तो इसलिए क्या करना अर्जुन, तो अंत में भगवान ने कहा ये अध्याय तो समाप्त हो गया, एक तो है तो यही पढ़ रही हूं तो, तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छिद्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतम् हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छिद्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो भगवान ने कहा तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए अर्जुन अज्ञान संभूतम, ये अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान से जात, हृत्स्थम, और कहां पर, बोले अपने हृदय में, अपने अंदर, ठीक है, वो बाहर कहीं नहीं है, वो अपने अंदर ही अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। कौन, बोले संशयम, अज्ञान संभूतम हृत्स्थम संशयम, ठीक है। सो अज्ञान से उत्पन्न, अपने ही अंदर, अपने हृदय के अंदर जो संशय है, ठीक है, जो द्वंद्व है, उसको छित्वा एनम, एनम माने यह, ठीक है, एनम अज्ञान संभूतम हृत्स्थम संशयम छित्वा, यह अज्ञान से जात हृदय में स्थित संशय को छित्वा, छिन्न करके, माने काट के, ठीक है। किससे काटेंगे, छेद करके, छेदन करके, तो छेदन करने के लिए कोई एक चाहिए ना, तलवार चाहिए ना, खड्ग चाहिए ना। तो भगवान ने कहा कि हाँ मैं खड्ग दे रहा हूं अर्जुन तुमको, ठीक है, तुम हो क्षत्रिय, तुमको खड्ग देने में हमको कोई हाँ दुख नहीं होगा, दे रहा हूं खड्ग। तो बोले कैसा खड्ग, बोले ज्ञानासिना मना, है ना। तो आत्मनः ज्ञान असिना, अपना ज्ञान रूपी असी, असी मतलब तलवार, असी का अर्थ होता है तलवार, असी का अर्थ होता है खड्ग, ठीक है। तो भगवान ने कहा अपना ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा इस संशय को छेदन करके योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, ठीक है, उत्तिष्ठ और खड़े हो जाओ। जब मैं तलवार दूंगा तो तलवार लेके बैठे थोड़ी रहना है ना। अच्छा, आप अगर याद रखे होंगे तो इसी अध्याय के 37वां नंबर श्लोक में भगवान ने ज्ञान को अग्नि बोले, है ना, ज्ञानाग्नि, है ना। तो भगवान ने ज्ञान को अग्नि कहा, और अभी भगवान उसको ज्ञान रूपी असी बोलते हैं, तलवार बोलते हैं, ठीक है। तो जो ज्ञान अज्ञान को जला के राख कर देती है, उसी ज्ञान को भगवान यहाँ पर और एक शब्द दे करके समझाते हैं, बोले कि
वो तलवार बन के हमारे सारे संशयों को काट के खत्म कर देता है। जो ज्ञान सारे कर्मों को जलाकर राख कर देता है, वही ज्ञान सारे संशयों को काट करके छिन्न कर देता है। ठीक है, तो ये ज्ञान अग्नि भी हो सकता है, ये ज्ञान तलवार भी हो सकता है। संशय को दूर करने के लिए ज्ञान तलवार है, तो कर्म के बंधन को राख करने के लिए जलाकर ये अग्नि है। ठीक है, तो इस ज्ञान रूपी तलवार लेकर अपने सारे संशयों को दूर करके योगम आतिष्ठ, आतिष्ठ, ठीक है, केवल तिष्ठ नहीं, आतिष्ठ, आतिष्ठ मतलब आसमंतात तिष्ठ, हर प्रकार से तुम योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। ठीक है, तुम योग में स्थित हो जाओ। योग माने कर्म योग, अपने कर्म योग में अर्जुन तुम स्थिर हो जाओ, इधर उधर नहीं सोचो, तुम कर्म योग में स्थिर हो जाओ। और उत्तिष्ठ भारत, हे भारत तुम खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। ठीक है, कर्म योग में मन को स्थिर कर लो और लड़ाई करने के लिए शरीर को खड़ा कर लो। ठीक है, मन को स्थिर कर लो योग में और शरीर को खड़ा कर लो लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य तुमको बुला रहा है। तुम्हारा कर्तव्य इस परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अर्जुन अपने कर्तव्य करो। अब बताइए, इतना भगवान समझाए, इतनी भगवान ज्ञान की दृष्टि प्रदान किए कि अर्जुन कर्म में अकर्म को जो देखता है, कर्म में जो कर्म को देखता है, सह बुद्धिमान मनुष्येषु, है ना, तो कर्म करते हुए भी उसको अकर्म मानना, यही तो तरीका है, यही तो तरीका है ना। काली कोठरी में रह करके भी जो है शरीर में जरा सा भी कालापन या दाग ना आए, ये कितनी बड़ी बात है ना। तो कर्म करके भी कर्म का बंधन ना लगे, हमको ना बांधे, तो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर ये जो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म करने में दोष नहीं है, हाँ? कर्म में आसक्त होने में दोष है, वही हमको बांधता है। इसलिए योग में स्थिर होकर तुम खड़े हो जाओ अर्जुन, अपना कर्तव्य करने के लिए। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, हे भारत खड़े हो जाओ। अब ये भगवान तो बोल दिए उत्तिष्ठ, लेकिन अर्जुन खड़े हो पाएंगे तब ना। अभी भी अर्जुन डाउट फ्री नहीं है। ठीक है, इतना सचेत करा दिए भगवान कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय है उसका विनाश होता है, लेकिन फिर भी अर्जुन डगमगा रहे हैं अभी। ठीक है, अभी भी डगमगा रहे हैं। तो वो तो भगवान कृष्ण गुरु है, तो इसीलिए अर्जुन को बचा लिए। ठीक है, क्योंकि अर्जुन के पास श्रद्धा थी, ये बात ध्यान देना, है ना, श्रद्धा थी। तो श्रद्धा के कारण भगवान उनको बचा लिए। तो चलिए इसी के साथ यह सत्संग समाप्त होता है। कल फिर हम लोग 5वां अध्याय पढ़ेंगे। तो आज चौथा अध्याय की समाप्ति हुई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः
मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।